5.5 है। क्वेश्चन नंबर 7 है आज। जुनेद ड्रॉव 85 किलोमीटर फ्रॉम वजीराबाद टू सियालकोट एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर। कि जुनेद जो है वो सफ़र कर रहा है 85 किलोमीटर वजीराबाद से सियालकोट तक और उसकी स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग डिड इज जर्नी टेक इन आवर्स एंड मिनट। तो उसकी जो जर्नी यानी जो उसका सफ़र है यानी डिस्टेंस है यानी कितने उसका जो सफ़र है वो कितने जो है वो घंटों और कितने मिनट्स का, यानी आवर्स और मिनट हमने दोनों फाइंड करने हैं। हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है और साथ में इसकी दी हुई है स्पीड। तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है इसमें 85 किलोमीटर और स्पीड हमें दी हुई है 51 किलोमीटर पर आवर। हमने फाइंड करना है इसमें से टाइम को, तो हम टाइम का फार्मूला लिखेंगे। वो होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास है 85 और स्पीड हमारे पास थी 51। उसकी कटिंग करेंगे 17 के टेबल से। 17 3 ज़ार 51 होता है और 17 5 ज़ार होता है 85। तो हमारे पास आ जाएगा 5/3। हमने इसको डिवाइड करना है 5/3 को। तो 3 1 ज़ार 3 माइनस किया 2 रह गया, पॉइंट का 0। 3 6 ज़ार 18 फिर पॉइंट का 0 और 3 6 ज़ार 18, ये ऐसे ही चलता जाएगा। आएगा 1.66 इसका आंसर। तो ये हमारे पास आ गया 1.66 आवर्स। हमें यहाँ चाहिए था, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आवर्स और मिनट दोनों हमने करने हैं। ये आवर्स और मिनट दोनों में हमने करना है, तो हम यहाँ इसको दोबारा लिखेंगे 1.66 आवर्स। तो 1 जो है हमारे पास 1 आवर है और 0.66 को जब हमने मिनट में चेंज करना है तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 39 मिनट्स। तो 1 आवर 39 मिनट्स इसका आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है। आमिर ड्रॉव 275 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। कि आमिर सफ़र कर रहा है 275 किलोमीटर का इस्लामाबाद से लाहौर तक और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे की स्पीड 50 किलोमीटर में। तो वर्क आउट द टाइम हिज जर्नी टुक। तो हमने उसका टाइम फाइंड करना है कि उसने टोटल कितना टाइम लगाया इस सफ़र के लिए। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल है 275 किलोमीटर और दूसरा हमें दिया हुआ था स्पीड। तो स्पीड हमें दी हुई थी 50 किलोमीटर पर आवर। हमने फाइंड करना है टाइम। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास था 275 किलोमीटर और स्पीड हमारे पास थी 50। हम इसको कटिंग करेंगे 25 के टेबल से। 25 2 ज़ार 50 होता है। 25 1 ज़ार 25, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा तो ये भी हो जाएगा 25 1 ज़ार 25। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 11/2। अब हमने इसको डिवाइड करना है 11/2 को। 2 5 ज़ार 10 माइनस किया, ये 1 नीचे आ गया, पॉइंट का 0 लगाएंगे। 2 5 ज़ार 10। तो हमारे पास आया है 5.5 आवर्स। अब हमने इसको आवर्स और मिनट्स में भी चेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये पहले 5 आवर्स और ये दूसरा 0.5 है, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, हमने इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। ये पॉइंट के पास 0 ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5 आवर 30 मिनट, यानी जो उसका टोटल उसकी जर्नी थी वो थी 5 आवर 30 मिनट्स की। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है कि बदर रोड हिज बाइक फॉर 4 आवर 15 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर।
कि बदर जो है वो एक बाइक की सवारी कर रहा है या उसको चला रहा है 4 आवर 15 मिनट तक और उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट डिस्टेंस ही राइड, तो वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये हमने फाइंड करना है। तो हमें इसमें टाइम दिया हुआ है और साथ में दी हुई है स्पीड। हम यहाँ लिखेंगे पहले इसमें स्पीड। तो स्पीड इसमें हमें दी हुई थी 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें दिया हुआ है इसमें 4 आवर्स 15 मिनट। तो पहले हमने इसको चेंज कर लेना है, उसमें आवर्स में चेंज करना है। तो 4 आवर्स है, जब 15 मिनट को हमने आवर में चेंज करना है तो हम 15 को 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे हम, तो ये 5 के टेबल से इसकी कटिंग होगी। 5 3 ज़ार 15 और 5 12 ज़ार 60 होता है। मज़ीद कटिंग हो सकती है, 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 होल 1/4 आवर। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ार 16 और 1 17/4। आज ये हमारे पास आ गया, टाइम आ गया 17/4। अब हमने फाइंड करना था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला इसमें होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमें दी हुई थी क्वेश्चन में 20 और टाइम हमारे पास था 17/4। तो इसकी कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20। तो 17 5 ज़ार हमारे पास हो जाता है 85 किलोमीटर पर आवर। बल्कि डिस्टेंस है तो सिर्फ 18 किलोमीटर आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बस ट्रेवल 140 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। कि एक बस जो है वो सफ़र कर रही है 140 किलोमीटर का और उसकी एवरेज स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। अब उसका ए पार्ट है कि हाउ लॉन्ग डिड द बस टेक, कि जो उसने बस ने कितना सफ़र तय किया है। और दूसरा में दिया हुआ है कि इफ़ द बस ट्रेवल्ड एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर हाउ वुड लॉन्ग वुड इट टेक, कि अगर उसकी स्पीड 35 किलोमीटर हो तो वो कितना सफ़र करेगी। अब इस क्वेश्चन के हमें दो पार्ट दिए हुए हैं। तो पहले हम इसका लिख लेंगे, डिस्टेंस हमें दिया है 140 और स्पीड है 70 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास था 140 किलोमीटर और स्पीड हमें दी हुई थी 70 किलोमीटर पर आवर। हमने इसमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फार्मूला, अब इसका ए पार्ट पहले करेंगे कि टोटल बस ने सफ़र कितना किया है। तो टाइम का फार्मूला हमारे पास होता है D/T, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास था 140 और स्पीड हमारे पास थी 70। तो कटिंग होगी, 71 ज़ार 70 तो 72 ज़ार हमारे पास होता है 140। तो ये आ जाएगा 2 आवर्स, क्योंकि टाइम है तो ये आवर्स में आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट था, बी पार्ट में लिखा हुआ था कि इफ़ द बस ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, अगर इसकी स्पीड 35 किलोमीटर हो तो फिर ये कितना टाइम लेगी। तो हम यहाँ डिस्टेंस वही लिखेंगे जो पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 140। तो डिस्टेंस है 140 किलोमीटर और स्पीड अभी हम क्वेश्चन में जो दी हुई है 35 किलोमीटर पर आवर। हमने इसमें भी टाइम ही फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम इक्वल है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास है 140 और स्पीड हमारे पास है 35। तो हमने दोनों की कटिंग करनी है। तो 35 1 ज़ार 35 35 4 ज़ार हमारे पास होता है 140। तो आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फ्लाइट टाइम फ्रॉम इस्लामाबाद एयरपोर्ट टू लंदन एयरपोर्ट 8 hour 20 minute की। एक फ़्लाइट का टाइम है जो कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लंदन एयरपोर्ट की जा रही है। तो उसकी जो
टाइम है वो 8 hour 20 minutes है। द स्पीड ऑफ द जम्बो जेट इज़ 5 km/h और जो स्पीड है वो 5 km/h है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड लंदन एयरपोर्ट। तो हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमने टाइम दिया हुआ है इसमें, तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे टाइम। तो टाइम हमारे पास दिया हुआ है 8 hour 20 minutes और स्पीड इसकी है 540 km/h। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। पहले हमने टाइम को चेंज कर लेना है आवर्स में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम इक्वल है 8 hour 20 minutes। अब मिनट्स को जब आवर्स में चेंज करते हैं तो हम उसको 60 के साथ डिवाइड करते हैं, 20/60। तो इसकी कटिंग करेंगे हम, 0 0 से ख़त्म होगा, 2 1 2, 2 3 6। तो ये आ जाएगा 8 होल 1/3। मज़ीद इसको करेंगे तो 8 3 24 और 1 25/3 आवर्स आ जाएगा। अब हमने फार्मूला लिखना है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस हमारे पास होता है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। अब टाइम हमारे पास कितना है 25/3 और स्पीड हमें दी हुई थी 540 km। इसकी कटिंग करेंगे, 3 1 3 होता है, यहाँ पे 2 कैरी जाएगा, 3 8 24 और ये 0 साथ में आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा 25 मल्टीप्लाई 180। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 180 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4500। यहाँ पे हम इसका लिख देंगे 4500 किलोमीटर। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 12 है। अ कार ट्रेवल्ड 160 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h। की एक कार सफ़र कर रही है 160 किलोमीटर का और उसकी एवरेज स्पीड है 40 km/h। अब इसका ए पार्ट है कि हाउ लॉन्ग डिड द कार टेक, कि कार ने जो है वो कितना टाइम इसमें लिया है इतना सफ़र करने में। और सेकंड पार्ट है कि इफ़ द कार ट्रेवल ट्वाइस एज फास्ट, यानी अगर कार जो है वो इससे डबल स्पीड पर चले तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, तो वो इसके लिए कितना टाइम लेगी। तो अब पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और साथ में हमें दी हुई है स्पीड। तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 160 किलोमीटर और स्पीड हमें दी हुई है 40 km/h। और इसका ए पार्ट था कि हाउ लॉन्ग डिड द कार टेक, कार जो है कितना टाइम लेगी इस सब में। तो हमने टाइम को फाइंड करना है, हम यहाँ टाइम का फार्मूला लिखेंगे। टाइम इक्वल है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस हमारे पास है 160 और स्पीड है 40। तो कटिंग करेंगे, 40 1 40 और 40 को 4 से करें तो 160 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 आवर। अब इसका बी पार्ट था कि इफ़ द कार ट्रेवल्ड ट्वाइस एज फास्ट, कि अगर कार जो है वो डबल स्पीड से काम करे। अब डबल है यानी अगर यहाँ पे इसकी स्पीड 40 है तो जब डबल इसकी स्पीड करेंगे तो ये हो जाएगी 80 की स्पीड। तो डिस्टेंस 160 है और स्पीड हमारे पास आ जाएगी 80। हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल है 160 और ट्वाइस एज फास्ट स्पीड, कि अगर डबल स्पीड होगी तो वो हो जाएगी, पहले हमारे पास थी 40 तो डबल जब करेंगे तो 42 ज़ार होता है 80। अब हमने टाइम को फाइंड करना है इसमें। तो टाइम इक्वल है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 160 और स्पीड है 80, तो 82 ज़ार होता है 160। तो 2 आवर इसका आंसर है। क्वेश्चन 13 है। अ मोटरसाइकिलिस्ट टुक 1.5 आवर टू ट्रेवल 143 किलोमीटर फ्रॉम टाउन पी टू टाउन क्यू,
कि एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो टाउन पी से टाउन क्यू की तरफ जा रहा है और उसको 1.5 आवर लग रहा है टाइम, और उसमें कितना सफ़र कर रहा है 143 किलोमीटर। ही देन टुक अनदर 1.5 आवर, कि वो एक और सफ़र कर रहा है टू रीच डेस्टिनेशन, यानी अपनी वो मंजिल की तरफ जा रहा है, टाउन आर विच वाज 96 किलोमीटर, जो कि 96 किलोमीटर फ्रॉम क्यू से 96 किलोमीटर है। तो फाइंड इज एवरेज स्पीड। अब हमें इसमें 2 बार टाइम दिया हुआ है और 2 ही हमें इसमें दी हुई हैं डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, टोटल टाइम कर लेंगे और टोटल डिस्टेंस कर लेंगे, फिर हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि टोटल टाइम तो उसका टोटल टाइम था 1.5, एक था दूसरा भी था 1.5, तो ये टोटल हो जाएंगे 3.0 होता है, 0.0 ख़त्म होगा तो ये सिर्फ 3 आ जाएगा। दूसरा है हमारे पास टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है, एक है 143 किलोमीटर और दूसरा था प्लस 96। इनको प्लस करेंगे 639, 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा और ये 2 यहाँ पे, इन 239 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा और ये टाइम है 3 आवर्स। अब हमने इसकी फाइंड करनी थी एवरेज स्पीड। हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि अलग से इसका ले लें टाइम और स्पीड डिस्टेंस का, और फिर जो दोनों का आंसर आएगा नहीं, एक दफ़ा इसको सॉल्व करें, एक दफ़ा इसको, जो इन दोनों का आंसर आएगा उनको प्लस कर लें। या फिर हम इकट्ठा ही कर सकते हैं कि पहले हम इनको टाइम को प्लस कर लें और डिस्टेंस को प्लस कर लें और फिर हम एवरेज स्पीड ले लें। तो एवरेज स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है 239 और टाइम हमारे पास है 3। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 239 और 3 को। 3 7 ज़ार 21 होता है, माइनस करेंगे 2, 9 नीचे उतारा, 3 9 ज़ार 27, पॉइंट का 0, 3 6 ज़ार 18, पॉइंट का 0, 3 6 ज़ार, ये चलता जाएगा तो ये आ जाएगा 79.66 आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको राउंड ऑफ करके इसको टोटल कर लेंगे 80 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि आ कार ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड स्टार्टेड एट नून, कि एक जो कार है वो सफ़र कर रही है नून से, यानी 12 दिन के 12 बजे से, एंड कवर्ड द फर्स्ट 150 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी बाय 3 PM, और जो अपने वो पहले 150 किलोमीटर तय करेगी वो करेगी 3 PM पे, यानी नून से यानी 12 से शुरू कर रही है और 3 PM तक वो 150 किलोमीटर सफ़र करेगी। तो फाइंड द टाइम व्हेन इट हैड कंप्लीटेड द होल जर्नी ऑफ 6 किलोमीटर। तो हमने वो टाइम फाइंड करना है जो कि उसका होल जर्नी यानी 600 किलोमीटर का जो सफ़र होगा उस पर कितना टाइम लगेगा। तो हम इसमें लिख लेंगे पहले कि हमारे पास टाइम कितना है, 12 से लेकर 3 तक टाइम है, तो टाइम आ जाएगा 3 आवर्स, क्योंकि 12 के आगे 1 2 और 3 3 आवर्स बनते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे टाइम, टाइम इक्वल है 3 आवर्स, और इन 3 आवर्स में वो सफ़र कर रही है इसका डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। तो हमने इसमें पहले फाइंड करनी है स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास था 150 और टाइम है 3। कटिंग करेंगे इसकी, 3 5 ज़ार 15 और ये 0, तो हमारे पास आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमने इसमें से टोटल डिस्टेंस देखना था कि दूसरी जो लाइन थी उसमें दिया हुआ था कि टोटल जो जर्नी थी वो थी 600 किलोमीटर की, तो हमने उसको लिख लेना है। टोटल डिस्टेंस इक्वल है 600 किलोमीटर, और इसमें हमने स्पीड यहाँ पे फाइंड की है इसकी, ये 50 किलोमीटर, हम ये लिखेंगे स्पीड इक्वल है 50 किलोमीटर। अब हमने इसमें ये जो पहले 150 दिया हुआ था ये टाइम भी इसी के अंदर इसमें ही शामिल है 600 के अंदर, इसलिए हमने इसको दोबारा नहीं किया, इसके अंदर से हमने स्पीड फाइंड किया और फिर हमने इसको पूरे को अब सॉल्व करना है। तो हम इसका टाइम फाइंड करेंगे। तो टाइम हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय स्पीड।
तो डिस्टेंस हमारे पास इसमें है 600 और स्पीड है 50। तो कटिंग करेंगे इसकी, 0 0 से ख़त्म हो जाएगा और 5 1 ज़ार 5 और 5 12 ज़ार हमारे पास होता है 60। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 आवर्स। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, यानी नून से 12, नून से शुरू किया था, यानी 12 के दिन के 12 बजे से शुरू किया है और 12 टाइम लगा है, तो यानी रात के 12 बजे। हम इसको आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर 12 आवर्स एट मिडनाइट, यानी अगर वो दोपहर को 12 बजे उसका सफ़र शुरू हुआ है तो वो रात के 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। ये 600 किलोमीटर उसने रात के 12 बजे तक पूरे किए हैं।